Welcome to PUBG Mobile. आज सुबह से गेम प्ले बनाते बनाते शाम हो गई क्योंकि मेरा पिंग बहुत ही अजीब आ रहा था। पिंग तो नॉर्मल था लेकिन भाई डी सिंक कितना हो रहा था कि पूछो मत। और सब लोग छोड़ के जा चुके थे लेकिन फाइनली शाम को 5:30 बजे मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले बनाया मैंने। और देख सकते हो जॉर्जो पुल में कितनी सारी स्क्वाड आई, कम से कम 4 से 5 स्क्वाड आई। एंड गेस व्हाट, हमारे अपोनेंट में था आज ब्लड रेवन मैक्स विथ मैकलेरन। तो मुझे कुछ भी करके आज का गेम प्ले निकालना ही था, चिकन करना ही था। और भाई हो सकेगा तो ब्लड रेवन से फाइट भी लेनी थी। तो गेम प्ले पूरा देखते रहो क्योंकि ये गेम प्ले पूरा तबाही से भरा होने वाला है। तो यहाँ पे इस बंदे ने एक मिनी वाले को भर दिया एंड उसके बाद मैंने इस मिनी वाले बंदे को जिसने भरा था उसे नॉक करके फिनिश कर दिया। लेकिन इसका टीममेट जो था मेरे आसपास ही टहल रहा था और यहाँ पे मिल गए मुझे फ्लेयर गन। अब याद रखना मेरे पास यहाँ पे अभी हेलमेट नहीं है और हेलमेट नहीं रहेगा, 1-2 स्क्वाड से फाइट होते तक नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली यहाँ पे भाई अपना प्यारी दुलारी M4 मिल जाती है। एंड उसके बाद भाई क्या करना था, मुझे सबसे पहले फ्लेयर चलाना था और पीछे की साइड इतने जो बंदे फाइट ले रहे थे उन सबको जाके भरना था। लेकिन उसी टाइम पे इसका टीममेट आ गया मेरे पे और भैया कंटेनर में जाके ऊपर लेट गए भाई वो सुअर वाली आउटफिट पहन के। अब ये सुअर वाली आउटफिट पहन के आ गया तो इसका तो आज सुअर बनाना ही था। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फ्लेयर चला दूंगा। एंड जल्दी जल्दी में लूटते टाइम मेरे से उसकी आउटफिट उठ गई थी और टोपी भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टोपी उतारी इसकी, ये देखो सुअर। अब भाई जैसे मैं इस बंदे से फाइट ले रहा था कि अचानक से एक लेफ्ट से मुझे फूट आए बंदे की। मतलब यहाँ पे ये सुअर अकेले नहीं था, इसके कुछ टीममेट भी थे। अब मैंने इसे हल्का सा डैमेज दिया और उसके बाद लेफ्ट से भी मुझे फुट्स आ रहे थे और सामने से भी फुट्स आ रहे थे। तो मुझे कुछ भी करके इस जिस बंदे को मैंने डैमेज दिया उसे नॉक करना था। लेकिन भाई दोनों फुट सामने से ही आने लगे। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं थोड़ा रोटेट करूंगा क्योंकि भाई आज कुछ भी करके मुझे चिकन डिनर करना ही था ये वाला गेम प्ले और ब्लड रेवन को मारना था, उस मिथिक मैकलेरन वाले को। अब ये देखो गाइस 100 IQ पैर में मार के भाई बंदे को नॉक कर दिया। अब यहां पे उसका टीममेट आ चुका था जो कि वो भी सुअर था भाई, आई थिंक सो। तो यहां पे दोनों सुअर का सुअर बना दिया। एंड इसी के साथ लास्ट बंदा बचा हुआ था इनकी टीम का। एंड पहला स्क्वाड वाइप। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी तो तबाही शुरू हुई है जस्ट। तो भाई यहाँ पे 2-2 सुअर का सुअर बना दिया आज मैंने। इस बात पे एक लाइक तो बनता है जिन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पे अपना ड्रॉप आ चुका था तो मैं ड्रॉप लूट के इन बंदों को लूट ही रहा था। भाई पीछे से एक बंदे ने रश कर दिया हम पे तो इस बंदे को नॉक फिनिश किया। और मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ सामने से डीपी का फायर। मतलब समझ ही रहे होगे तुम लोग कि आज का गेम प्ले कैसा होने वाला है। अब यहाँ पे ड्रॉप से मैंने ऑग ले ली थी और ऑम आई थी तो ऑम का पूरी 25 बुलेट मैंने निकाल ली थी क्योंकि मेरे पास स्कोप था नहीं और मैं अभी यूज नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे राइट में भी बंदे थे, लेफ्ट में भी बंदे थे। मैंने इस वाले बंदे को डैमेज दिया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ग्रेनेड कर दिया। मुझे मालूम है वहां तक पहुंचेगा नहीं क्योंकि 2.5 किलो का हाथ नहीं है भाई अपना सनी देओल की तरह। तो यहीं पे नेट गिर गया और हम लोग यहाँ से राइट से रोटेट करते हैं। इस बंदे ने मारने का ट्राई किया, रुक तेरे को तो बताता हूँ अभी, रुक जा।
सबसे पहले हम लोग राइट वाले बंदे को भरेंगे, उसके बाद इसकी बारी आएगी। कैसे टीपीपी ले रहा है भाई एक्सपोज होके। अब ये वाला ग्रेनेड देखो तुम लोग बस, भाई मेरे पे भी ग्रेनेड। एंड ये ग्रेनेड कैसा लगा, जल्दी से लाइक ठोको जल्दी से। बोला था ना भाई बारी आएगी, चिंता मत करो। एंड भाई साहब जॉर्जो पुल का ये सोलो वर्सेस स्क्वाड का सेकंड क्लच। एंड एक चीज और गाइज, आपका फेवरेट क्लच मूवमेंट कौन सा है, पूरा गेम प्ले देखने के बाद कमेंट करके बताना। अब यहाँ जॉर्जो पुल में मैंने 2 स्क्वाड वाइप कर दी, 2-3 स्क्वाड आपस में लड़ के मर गई, लेकिन एक ये बंदा था, इसने लिटरली मुझे 5 मिनट नचाया पूरे जॉर्जो पुल में। और इसकी मौत देखना कितनी गंदी वाली होने वाली है। खत्म, टाटा बाय बाय। भाई इस बंदे ने क्या ही पूरा जॉर्जो पुल के 2 राउंड मरवाए मुझे। एंड गाइज एक चीज और, आज के इस गेम प्ले की एंडिंग देख के भाई आप लोग को मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एनर्जी ड्रिंक लगा ही रहा था कि एक बंदा मैक्लेरन लेके आ जाता है जो कि बोल्ट एक्शन चला रहा था। तो यहाँ मैंने बॉट फायर दिया ताकि ये बंदा मेरे साइड आए, लेकिन ये समझ गया कि भाई मैं बॉट नहीं हूँ, मैं बंदे ही हूँ। तो ये पूरी मैक्लेरन घुमा के लेके, अब यहाँ पे रास्ते में बहुत दूर पे मुझे एक गाड़ी दिख रही थी बस, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं नीचे से जाऊँगा, रिच के नीचे से, ताकि वो भाई मेरे ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे। अब गाड़ी ना चढ़ा दे से याद आया कि आज के इस गेम प्ले में जो ही मैं बंदों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने वाला हूँ भाई, सलमान बॉय ओपी इन द चैट होना चाहिए उसके लिए। अब ये भैया सामने गाड़ी ला के रोक देते हैं। एक बॉडी पड़ी से। एंड आज के इस गेम प्ले का आपको एक दूसरा चुम्बेश्वर ग्रेनेड देखने के लिए मिलेगा। बस देखो तुम लोग, ये गया ग्रेनेड, अब भाई ये एक और गया, उसका भी आया ग्रेनेड, खत्म। भाई साहब भाई एकदम पेड़ के सामने इसका ग्रेनेड गिरा बंदे का, लेकिन मेरा ग्रेनेड इस बंदे के एकदम मुंह पे गिरा। तो ये दूसरा ग्रेनेड था आज के गेम प्ले का। आप लोगों को ग्रेनेड कैसे लगे मेरे कमेंट करके ये भी बताना, क्योंकि भाई M4 के स्प्रे के साथ साथ अपन ग्रेनेड भी बहुत ज़्यादा धांसू करने लगे हैं आजकल, मतलब बहुत पहले से ही कर रहे हैं। आपने इन्वेंट्री में देख लिया होगा भाई, अभी तक ओम की बुलेट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। उसके बाद भाई आते हैं मोस्ट डेंजरस प्लेस इन एरेंगल मैप। भाई कैंपर्स का इलाका ही है ये, अपार्टमेंट्स। लो भाई कैंपर्स का नाम लिया। एक तो 2 बंदे यहाँ छत में मेरे, और एक बंदा वहां पीछे से। भाई देख रहे हो कैंपिंग लेवल इन्फिनिटी। मुझे लगा पहले कि ये सारे के सारे एक ही टीम के बंदे हैं। भाई मानो या ना मानो, लेकिन इस बंदे की किस्मत भाई बहुत ही ज्यादा ओपी थी। मतलब पहले तो बैरल के स्प्रे से बच गया, उसके बाद M4 के स्प्रे से बच गया, एंड इसके पास ग्रोजा थी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं इसके पीछे नहीं गया। मैंने एक ग्रेनेड किया इन लोगों के ऊपर ताकि ये लोग भाई मेरे पे ना पुश कर दें, और सामने तरफ मैंने बंदे को स्पॉट करने का ट्राई किया सामने की तरफ कि भाई कहाँ पे छुपा हुआ है ये। लेकिन ये कैंपर लिटरली, ये देखना आप लोग भाई, ये कैंपर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये बंदे भी नीचे की तरफ ग्रेनेड कर रहे थे, क्योंकि ये भी नहीं चाहते थे कि मैं इन पे रश करूं। बढ़िया बकायदा हीलिंग वूलिंग चल रही है अकेले अकेले। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड खोला, एक बंदा आ गया छत पे। अब इस बंदे की मौत देखना तुम लोग, बस किल फीड देखना। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक वो किल फीड देखो। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई वो बंदा दूसरी टीम का बंदा है, क्योंकि इसने गिली वाले बंदे को पूरा नॉक एंड फिनिश कर दिया। भाई साहब अब यहाँ पे मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कहा कि भाई इन दोनों कैंपर्स को तो मैं बहुत गंदा भरूंगा। मेरे पास ना ही ग्रेनेड थे ना ही मॉली, और ये मेरा लास्ट स्मोक था, तो इसका मैंने यूज किया। और मैंने डिसाइड किया कि अपार्टमेंट वाले कैंपर को तो मैं बाद में देख लूंगा, बाद में देख लेकर मैं तेरे को वापस आएगा भी, रुक जा। सबसे पहले इस हिल वाले बंदे को जाके भरना था मुझे, लेकिन भाई इसे मारना उतना भी आसान नहीं था। ये बंदा लिटरली मुझे, बस देखो तुम लोग क्या करने वाला है। वो रहा बंदा, स्पॉट हुआ। अब जैसे मैं गाड़ी से उतरता हूं भाई बंदा लेट गया सामने।
भाई साहब मतलब तुम लोग देख रहे हो, एक कैंपर दो कैंपर और बीच में भाई मेरी चटनी बना रहे हैं दोनों के दोनों, एक राइट से मार रहा है एक लेफ्ट से मार रहा है। लेकिन आज इस गेम प्ले में कुछ अलग ही होने वाला है। मैं इन कैंपर से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला और इनको भाई आज मैं भरने वाला हूँ, तुम लोग बस देखते रहो। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत लंबा और तगड़ा रोटेशन दिया क्योंकि मुझे पहले इस हिल वाले को भरना था और ये हिल वाला अब अपने ही जाल में फंसने वाला है। मैं यहाँ पे आया, सामने मुझे बंदा स्पॉट हुआ। एंड खत्म, टाटा बाय बाय। इस बंदे को पीछे से अपार्टमेंट वाला मार रहा था और ये बंदा था ओपन में, और भाई मैंने भी गाड़ी रोक दी इसके सामने और इसी के साथ इसकी लंका लग गई। इस बात पे 1 लाइक बनता है। अब ये जो दूसरा कैंपर है अपार्टमेंट का, इसकी मौत देख के तुम लोग को बहुत ज्यादा हंसी आएगी और भाई बताना कैंपर के साथ ऐसा होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बस तुम लोग देखो, वो कूदा एंड जय श्री राम भाई, हो गया काम तमाम इसका। सलमान बॉय ओपन द चैट होना चाहिए बॉयज। कैंप करेंगे मतलब इस बंदे को भाई होश संभालने तक का मौका नहीं मिला। क्या हो गया इसके साथ, इसको खुद ही नहीं पता चला। एंड वहां से निकल के हम लोग आते हैं यहाँ पे और राइट में गिरा हुआ था ड्रॉप और ड्रॉप के पास हो रहा था फायर। तो मैंने यहाँ पे देखा कि बंदे बंदे हैं कि नहीं, तभी मुझे एक डासिया स्पॉट हुई। भाई मैंने डासिया वाले पे फायर किया लेकिन एकदम से डासिया लग रहा है, मुझे ऐसा लगा कि रोड के अंदर ही घुस गई, गायब छू मंतर। तो यहाँ पे वो डासिया वाले बंदे का मैंने पीछा करने का ट्राई किया, तभी मुझे ओपन में एक बंदा स्पॉट हुआ। अब दिक्कत इस बात की थी कि अगर मैं ओपन वाले को मारता हूं तो मुझे राइट या लेफ्ट से कोई भर ना दे। मैंने इस बंदे को डैमेज किया, उसी टाइम पे डासिया का साउंड आया मुझे राइट से और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे हुआ। तो मैं सबसे पहले मैक्लेरन लेता हूं, अपनी लेने का ट्राई करता हूं, लेकिन ये डासिया वाला पता नहीं कौन सा गांजा फूंक के रखा था। एंड अब भाई इसी के साथ बिना डरे मैंने इस बंदे को स्प्रे किया और खत्म। दोनों के दोनों बंदे खत्म और ये दोनों के दोनों एक ही टीम के बंदे थे। तो भाई देख रहे हो, एक बंदा बेट बन रहा था ओपन में और दूसरा भाई रोटेशन देके मुझे भरने का प्लान बना रहा था। अगर आप लोग को वो अच्छा लगा हो तो अब ये देखो तुम लोग, सामने बंदा गया, ऊपर से जंप किया, मधुमक्खी, चलो भाई बाय, खत्म। इसी बात पे गाइस जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई। मतलब तोप पे चढ़ के जंप वंप कर रहा था बंदा एकदम दिलेरी से। भाई अपना ही तो मैप है, अपना ही तो एंगल है। तो यहाँ पे मैंने कितने सारे बंदों को ग्रेनेड से मारा और कितने सारे बंदों को गाड़ी चढ़ा के मारा, आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ। लास्ट 2 बंदे बचे हुए थे जिनकी तलाश में, और वो 2 बंदे मुझे यहाँ पे स्पॉट होते हैं। भाई इस बंदे ने क्या ही मारा मुझे, लेकिन यहाँ पे वेस्ट के ग्रोजा की एक ही गोली लगी वेस्ट पे, तो भाई मेरी यहाँ पे 30 HP चली गई, समझ रहे हो, एक गोली पे 30 HP। फिर उसके बाद वहां से मैं मैक्लेरन लेके और गाड़ी वाड़ी चेंज करके इधर आता हूँ। अब वो दोनों बंदों को मुझे करना था स्पॉट। भाई मैं उनके साइड देख रहा हूँ, गाड़ी ठोक दी मैंने। वो दोनों बंदे एक तो ओपन में थे ही, लेकिन भाई पेड़ों का इतना सारा कवर था, और वो गिली सूट वाला बंदा, आज उसी के साथ फाइट होने वाली है लास्ट तक। और ये दोनों एक ही टीम के बंदे थे। मुझे बंदा स्पॉट हो गया इस पेड़ के पीछे, आगे दुश्मन है। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, आगे दुश्मन है करके। एंड उसके बाद निकलता हूँ, ताकि मैंने मार्क इसलिए किया था कि जब मैं गाड़ी में बैठूँ तो मुझे वो पेड़ दिख जाए, क्योंकि भाई इतने पेड़ है कि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे ये बंदा तो स्पॉट हो गया था, लेकिन मुझे दूसरा वाला बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था, जिसे मुझे ढूंढना ही था कुछ भी करके। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर वेट किया जोन के बनने का, और जैसे ही जोन चालू होने वाला था मैंने यहाँ पे गाड़ी घुमाई। भाई क्या ही बंदे फायर कर रहे हैं एकदम से, मतलब अब देखो यहाँ पे अभी जिन लोगों ने कमेंट कर दिया ग्रेनेड वाला सीन और मैक्लेरन वाला सीन, तो आप लोगों को यहाँ पे एक और कमाल का ग्रेनेड देखने के लिए मिलेगा, बस वेट करो। और यहीं पे मुझे इस टीम का दूसरा बंदा स्पॉट होता है इस पेड़ के पीछे, ये देखो। और एक बंदा वो देखो गिली वाला वहां लेफ्ट में दौड़ के जा रहा था। एक ग्रेनेड, दूसरा ग्रेनेड। भाई जब मैं ग्रेनेड करता हूं ना तो बमबारी होती है पूरी, बूम। पहले ग्रेनेड से भाई डैमेज, और उसको बिल्कुल भी भाई ऐसा तो लगा नहीं होगा कि 2-3 ग्रेनेड करूंगा मैं भाई लबालब भाई ग्रेनेड पे ग्रेनेड बरसाए जा रहा हूं। पहले तो जोन देखो, मतलब एकदम पीछे आके टच हो गया। सामने वाले बंदे को मैंने फिनिश नहीं किया, पीछे मैक्लेरन मुझे चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि भाई गिली सूट ऊपर से घास की फाइट मैं बिना गाड़ी के बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला था इस बंदे से।
लेकिन भाई कुछ और ही लिखा था आज की इस किस्मत में, आज के इस गेम प्ले में। मैं यहाँ से रोटेशन देता हूँ, लेकिन तब तक वो बंदा मर चुका था और मुझे पूरा यकीन था उसके टीममेट ने उसे बचाने का ट्राई जरूर किया होगा, तो वो अभी अपने टीममेट की लाश के आसपास ही होगा। और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ जब मैं गाड़ी घुमा रहा था आसपास से, गीली वाला बंदा वहीं पे मुझे स्पॉट होता है। ये देखो, अब यहां से जो फाइट चलने वाली है इस बंदे के साथ भाई, मतलब मैंने बीच में फास्ट फॉरवर्ड किया, वो भी 3x। नहीं तो इस बंदे के साथ लिटरली 8 मिनट फाइट चली। मैंने लेफ्ट में स्मोक किया कि भाई उसका माइंड डाइवर्ट हो, स्मोक के साइड वो देखे, लेकिन भाई ये बंदा इतना खतरनाक था कि भाई पूछो मत। और मुझे ऐसा भी लग रहा था पूरे के पूरे मैच में मुझे वो ब्लड रेवन वाला मैक्लेरन वाला बंदा नहीं दिखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गिली सूट वाला बंदा हो सकता है, तो वो तो आप लोगों को लास्ट में ही पता चलेगा कि क्या ये गिली सूट वाला बंदा वही है ब्लड रेवन वाला, या फिर वो ब्लड रेवन वाले बंदे की स्क्वाड शुरू में ही फिनिश हो चुकी है। अब देखो वो पत्थर के पीछे था बंदा, मुंडी उंडी दिखा रहा था। मैं यहाँ पे जब एनर्जी ड्रिंक लगा रहा था भाई, ग्रोजा थी बंदे के पास। अब मेरे पास भी ग्रोजा थी। देखो अब यहाँ पे देखो मैंने 3x फास्ट फॉरवर्ड कर दिया पूरा का पूरा। मैंने यहाँ पे बहुत ट्राई किया कि बंदा मुझे स्पॉट ना कर पाए, लेकिन मतलब यकीन नहीं मानोगे तुम लोग, मैं जहां जहां जा रहा था बंदे की नजर वहां ऑलरेडी पहुंच रही थी। अब यहाँ पे जोन को डिसाइड करना था कि आज का चिकन डिनर वो लेगा या फिर मैं लूंगा। और भाई यहाँ पे आज की किस्मत सुबह से शाम तक भाई किस्मत बहुत खराब चल रही थी, लेकिन फाइनली आज लक अपने साथ था और जोन अपने पे बन गया। अब ये बंदा भाई मेरे पे एम कर रहा था, मैं इस पे एम कर रहा था। अब दोनों भाई यहाँ पे नाच रहे थे एकदम से, वो एम कर रहा है मैं एम कर रहा हूँ, वो एम कर रहा है मैं एम कर रहा हूँ। मुझे एक ही चीज का डर लग रहा था कि अगर वो सांप बन के राइट में रोटेट कर देता है या लेफ्ट में रोटेट कर देता है तो यहाँ पे मेरी पेटी बन जाएगी। लेकिन फाइनली उस बंदे को मेरे पे आना ही पड़ा। एंड इसी के साथ एक कमाल का डिलीशियस चिकन डिनर। और गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या वो ब्लड रेवन वाला बंदा आपको कहीं किल फीड में नजर आया या फिर भाई उसकी उतरते ही पेटी बन गई, क्योंकि आजकल भाई सारे के सारे बंदे हॉट ड्रॉप कर रहे हैं और पता नहीं कब किसकी पेटी बन जाती है। फिलहाल के लिए आप लोगों को आज के गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड गाइज जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि अपने 20K क्रॉस हो गए हैं तो जल्दी से अपने को 30K भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।